आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान देखा गया है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में जनसुराज पार्टी के सत्याग्रह कैंप पर जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती तिरंगा फहराने को तैयार थे। जैसे ही झंडा ऊपर जाने लगा कि झंडा जमीन पर गिर गया। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। केबीसी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज 76वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, संस्थान हो, सभी जगह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आपको एक खबर से आज रूबरू कराना चाहता हूं। चूंकि हमारा तिरंगा का जो मर्यादा है, जो सम्मान है, वो सर ऊंचा होकर के बोलता है और हम लोग इस बात को मानते भी हैं कि वो एक बहुत ही पूजनीय और श्रद्धापूर्वक हमारा तिरंगा होता है। लेकिन इसी बीच जनसुराज पार्टी के कार्यालय में, कैंप में, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती आज झंडा फहरा रहे थे। झंडा बांधने के बाद जैसे ही झंडा को ऊपर करने जा रहे थे, झंडा ऊपर से नीचे गिर गया। अब इस मामले को या उनकी अनदेखी, उनकी भूल, उनकी गलतियों को सत्ता दल और विपक्ष दोनों इस पर हमलावर हैं कि जब ये राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज है, इनकी सम्मान करने की नियति पता नहीं है प्रशांत किशोर के लोगों को, तो आखिर देश का झंडा नहीं संभल रहा है तो फिर पार्टी का झंडा कैसे संभाल पाएंगे और बिहार के विकास के लिए कैसे बात कर पाएंगे। इस पर हमने जो रिएक्शन लिया है, प्रतिक्रिया लिया है, उन प्रतिक्रिया में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तत्वावधान में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया जा रहा था। अब यह गलती से चूक हुई या जानबूझ करके किया गया, सही ढंग से झंडोत्तोलन नहीं किया गया, यह नतीजा हुआ कि बार बार झंडोत्तोलन करने के बावजूद भी सही से झंडा फहराया नहीं जा सका। अब जनसुराज पार्टी जो आपाधापी में रहती है, बिहार को नेतृत्व देने की बात करती है, लेकिन एक झंडे को, देश के तिरंगे को वह ठीक से सलामी नहीं दे सकती है, उसका सम्मान नहीं कर सकती है, वैसी पार्टी के लोग से क्या इस बिहार और देश की जनता आशा करेगी। मैं इस अवसर पर जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रशांत किशोर जी से क्षमा याचना के लिए मैं इस अवसर पर मैं मांग करता हूं कि गलत तरीके से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने झंडोत्तोलन किया है, कम से कम उनको सामने आकर के खेद प्रकट करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। तो आपने सुना, अरविंद निषाद जी ने भी यही कहा कि ये बहुत ही अमानवीय भूल लगती है और ये देश के हित में अच्छा नहीं है। अभी पहला उनका झंडा तोलन था और पहले बार में ही वो गलती कर दिए और अरविंद निषाद जी ने मांग किया है कि प्रशांत किशोर को पूरे राष्ट्र के सामने, पूरे बिहार वासियों के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए अगर गलती से ये हुई है तो। साथ ही जब हमने प्रतिक्रिया लेने पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय, तो उनके प्रवक्ता अरुण यादव ने भी इसे चिंतनीय और निंदनीय बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण यादव, जरा आप सुनिए। देखिए, राजनीतिक दल ही नहीं मनाते हैं इस त्यौहार को, बल्कि हिंदुस्तान वासी धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार है और इसी दिन हमें संविधान मिला था। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोडक्ट, तो जनसुराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वो फहरा रहे थे, जैसे ही झंडा ऊपर किया झंडा नीचे गिर गया। तो क्या लगता है ये राष्ट्र अपमान है कि नहीं है? अरे बिल्कुल, शुरू से राष्ट्र का विरोध, तिरंगा का विरोध, संविधान का विरोध संघियों के डीएनए में, भाजपाई के डीएनए में, और उनका जो बेबी प्रोडक्ट है, स्वाभाविक कौन है नाम बेबी प्रोडक्ट प्रशांत पांडे, तो उसके डीएनए अलग हो जाएगा, राष्ट्रवादी डीएनए हो सकता है। तो
एक ही रहेगा। बिल्कुल एक ही रहेगा ना, तो स्वाभाविक है।